अक्सर हमने देखा है कि जो युवा हैं, जो बूढ़े हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनमें हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और जब से कोरोना की केसेस आए हैं और जब से कोरोना के देश में एंट्री हुई है, तब से लगातार हम ये केसेस देख रहे हैं कि किस तरीके से जो युवा हैं उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर आर.के. मिश्रा, जो कि एक BMS है, और इनसे जानेंगे कि आखिर जो युवा है वो अब क्यों हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे में, और आप अपना परिचय खुद दीजिए पहले। मैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा कृष्णा मेडिकल सेंटर में 20 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूं। खुद की अपनी प्रैक्टिस है गोमती नगर विशाल खंड में। और जैसा कि अभी आपने बताया कि युवाओं में और बूढ़ों में दोनों में क्या कम्बिनेशन है कि जो खतरा बढ़ता जा रहा है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और हार्ट अटैक का, उसका मेन रीज़न ये है कि आजकल जो युवाओं में खान पान की जो स्थिति है, खाने का कोई रूटीन नहीं है। स्मोकिंग, एल्कोहल, 10 से 15 साल के युवा में देखते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, रूटीन में देखते हैं कि बच्चे स्कूल के लिए निकले हैं, पर घर से उनको देखा जा रहा है कि सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। खाने का रूटीन कहीं नहीं है। देखा जहाँ भी ठेलिया लगी, खोंचा लगा, वहाँ पे अपना देखा, खाना खा लिया। मेन चाइनीज़ फूड पर डिपेंड हो गए हैं। घर का रूटीन से खाना नहीं खाना है, नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, रूटीन उनकी सारी डिस्टर्ब हो गई है। मेन इसका कारण ही है। अच्छा सर, नींद और हार्ट अटैक का आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि अच्छी नींद नहीं लेने से भी हार्ट अटैक आता है। क्योंकि आदमी जब डिप्रेस रहता है, नींद नहीं आएगी उसको। मान लिया पेशेंट पता लगा कि रात में उसको 6 से 8 घंटे एक अच्छे पर उसको लेना चाहिए, नींद आनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं लिया। पता लगा कि रूटीन में सो नहीं रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसमें चैन स्मोकर हो गए हैं, उसी को देखते हुए खान पान का रूटीन नहीं है। तो ब्लड प्रेशर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं कि डिप्रेशन से ज़्यादा बढ़ती है। और आदमी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। देखते हैं आज की रूटीन में कि उनको चाहिए खान पान तो सही नहीं, पर पता लगा कि देखते हैं एक दूसरे की आजकल जो चल रहा है माहौल को, उसमें देखा कि उनका ऐसा हो रहा है तो उनको हमें भी ऐसा होना चाहिए। ये सब टेंडेंसी थोड़ा सा आदमी को हाइपरटेंशन की ओर ले जाती हैं ज़्यादा। अच्छा सर, हमने देखा है कि कोरोना से पहले युवाओं में हार्ट अटैक के जैसी चीज़ें कम देखने को मिल रही थी, लेकिन कोरोना के बाद से इन केसेस में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह क्या है? कई लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इसकी असली वजह क्या है? वैक्सीनेशन तो वजह नहीं है, पर ये कह सकते हैं कि कोविड में होता क्या है कि भाई उसमें लंग किसी का इन्वॉल्व हुआ, उसमें किन्हीं पेशेंट को, चूँकि जब हम स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड में ब्लड प्रेशर मेन कारण, तो स्टेरॉइड जब हम देते हैं तो उसमें शुगर थोड़ा से बढ़ती है। अभी कुछ दिन में देखा जा रहा है कि कोविड के बाद एक तो पेशेंट को लगा डिप्रेशन में हो गया कि भाई कहीं ऐसा ना मुझे कोविड ना हो गया हो, मेरे लंग्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया हो, कुछ हार्ट में किसी प्रॉब्लम तो नहीं, ऐसा पेशेंट का मानना है। एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा, कोविड में अक्सर देखा गया है कि स्टेरॉइड लेने के बाद पेशेंट को ये प्रॉब्लम आती हैं। ऐसा पेशेंटों को देखा गया है कि भाई स्टेरॉइड देने के बिना काम नहीं उनका चला, कार्टिक दिया, उसके बाद प्रॉब्लम आई है लोगों में। डॉक्टर, मैंने ये अक्सर देखा है कि वर्कआउट करते करते लोगों की मौत बहुत हो रही है। कि अभी बीते दिनों एक कांस्टेबल की ऐसे मौत हो गई, कई एक्टर्स हैं जो वर्कआउट करते करते जिन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो क्या एक्सेसिव ऑफ वर्कआउट भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है? अगर आप मेहनत से ज़्यादा, जितना आपका रूटीन है वही 24 घंटे आप काम करते रहेंगे, 8 घंटे कवर करने का टाइम है, अगर इतना ज़्यादा काम करें तो प्रॉब्लम तो बड़ नेचुरल आएगी। अच्छा, तो क्या क्या प्रिकॉशन युवाओं को लेना चाहिए कि वो हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से बच सकें? सबसे पहले तो उनको अपनी एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि हमको इतने घंटे सोना, 6 से 8 घंटे आदमी को एक स्वस्थ पुरुष को सोना चाहिए। बच्चों में, युवाओं में एल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग कम करें, खाने में ग्रीन वेजिटेबल लें, डाइट अच्छी रखें, रिच प्रोटीन डाइट लें, खाने पीने का रूटीन सुधारें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क, लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करें, काफ़ी चेंजेज आएंगे। अच्छा, ये तो बात रही युवाओं की, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र दराज लोगों से मुलाकात हुई, उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा देखा। और अक्सर देखा जाता है कि जो उम्र दराज लोग होते हैं वो अपनी सेहत को लेकर थोड़े लापरवाह होते हैं, कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना। तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे जो उम्र दराज लोग हैं? उनको तो ये कहेंगे रूटीनली चेकअप करवाते रहें, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का विशेष ध्यान रखें। डायबिटीज़ के साथ अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें हार्ट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का। डायबिटीज़ के साथ जो होती कि हमारी वेन जितनी होती नसें शिथिल हो जाती हैं, उसमें निंद्राएं रूटीन से नहीं आती हैं, नींद नहीं आई अच्छे से, पेशेंट इरिटेबल रहा। डायबिटीज़ में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है कि डायबिटीज़ के साथ अगर ब्लड प्रेशर है तो उसमें हार्ट अटैक खतरा ज़्यादा होता है। सर, हमने अभी बात करी कि लोगों की नींद प्रॉपर नहीं है, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, लेकिन इन सबके बीच मेंटल इशू और हार्ट अटैक, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है?
देखिए, मेंटल इश्यूज तो ये हैं कि चूँकि जो हमने अभी आपको बताया कि उसमें देखता है लोगों का आज एक धारणा हो गई है कि हमारे पड़ोसी ने ऐसा कर लिया है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एक स्ट्रेस में हो जाते हैं, भाई मुझे भी ये करना चाहिए, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये अक्सर लोगों में देखा जा रहा है। जनरली देखते हैं पड़ोसी ने मेरे साथ इसने ऐसा कर लिया तो मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ये करना चाहिए, पर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसके लिए अपने को आप उनको रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में रखते हुए प्रोसेस होने की जरूरत है और स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा देखा गया। सर, अब आखिरी में आप युवाओं को क्या कुछ कहेंगे कि वो किस तरीके से अपना ध्यान दें कि इन सारी चीज़ों से बच सकें? युवाओं का सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के साथ मिक्सअप हों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को टाइम दें। घर में रहेंगे, पेरेंट्स के बीच में रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो गलत आते हैं, गलत चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड हो सकती हैं पेरेंट्स के साथ रहने पर। जितने पेरेंट्स से दूर रहेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे तो जंक फूड लेंगे, खाना पीना चेंज होगा, रूटीन चेंज होगा, स्मोकिंग होगी। सोसाइटी से थोड़ा, ऐसी सोसाइटियों से थोड़ा दूर रहें, पेरेंट्स के साथ रहें और अच्छी डाइट लें। सर, अभी आपने बोला पेरेंट्स के साथ रहें। कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहते हैं, नौकरी के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो ऐसे में वो तो पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते, तो वो क्या करें? उनको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को मानना पड़ेगा। पेरेंट्स से अक्सर उनके टच में ज़रूर रहें। दिन में एक आध दो बार पेरेंट्स से बात होनी चाहिए, उनके टच में रहना ज़रूरी है। और अच्छी सोसाइटी, अच्छे बच्चों के बीच में बैठना, अच्छे लोगों के साथ रहना, मुझे लगता है ये सब एक नए युवा को अच्छी सोच दे सकते हैं। तो अभी आपने सुना कि डॉक्टर आर.के. मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है इसकी मेन वजह है कि जो लोगों की लाइफस्टाइल एकदम से बदल रही है, क्योंकि पुराने ज़माने में हर एक चीज़ का समय निर्धारित था, लेकिन जब से हम मॉडर्न लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ना हमारे सोने का समय निर्धारित हमने कर रखा है, ना तो खाने पीने का। इस वजह से फिर चाहे वो युवा हो, चाहे वो उम्र दराज हो, इन सभी में हार्ट अटैक का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हमको डॉक्टर ने बताया कि युवा किस तरीके से और क्या कुछ अपना रूटीन फॉलो करे जिससे वो हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से या फिर हार्ट की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी से दूर रहे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट।